हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसे कि प्रतिशत पर हम आप सभी से बात कर रहे हैं और प्रतिशत पर एक क्लास हो चुकी है। बेसिक चीजें हमने आप सबको बताया था कि प्रतिशत के साथ खेलना कैसे है, यानी उसके साथ काम कैसे करना है और हर एक प्रश्न की धज्जियां कैसे उड़ानी है, उस पर हमने बातचीत कर ली है। तो चलिए आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज की क्लास का आगाज करते हैं। उसके पहले एक चंद लाइनें हैं जो आप सभी को मोटिवेट बनाएंगी कि काफिला भी तेरे पीछे होगा, तू अकेला चलना शुरू तो कर। ये सही बात है मेरे दोस्त, एक दिन देखना है कि आपके साथ कितना काफिला चलेगा। तो कहने का मतलब है तू अकेला चलना शुरू तो कर, सही आप सही से चलिएगा, ये वादा है हमारा। दिन जिले में सबसे ऊंचा नाम आपका ही होगा मेरे दोस्त। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा प्रश्नों पर बातचीत करते हैं। आज हम आप सभी से किस टाइप पर बात करेंगे, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उस पर बातचीत कर लेते हैं। क्षेत्रफल आयतन पर बहुत से प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीधा प्रश्नों पर बातचीत करते हैं। पुस्तक को नजरों के सामने रखिएगा और 28 नंबर यानी 28 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है मेरे दोस्त। और इस धमाकेदार प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा, जल्दी से बताइएगा, यहाँ पे कुछ कोई दिक्कत नहीं है। 28 यानी 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा मेरे बच्चा, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए। यदि किसी आयत की लंबाई पहले क्या होती है 40% बढ़ गई है और चौड़ाई में क्या है 20% क्या है घट गई है, तो आयतन का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो x का मान ज्ञात करना है। ये आप सभी से पूछा गया है मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को करते कैसे हैं वो मैं बता देता हूं। इस पेन का कलर जो है थोड़ा सा कम कर लेता हूं ताकि चीजें समझ में आ जाए। सबसे पहले क्या कर रहा है 40% वृद्धि हो रही है मेरे दोस्त। ऐसे करना कैसे, एक तो इसके सूत्र होते हैं वो भी मैं बता दूंगा और उसके पहले एक तो बेसिक चीजें होती हैं वो मैं बता दूंगा। सबसे पहले 40% किसकी बात कर रहा है सर, 40% वृद्धि की बात कर रहा है, इसलिए प्लस की बात करेंगे। तो 40% का मतलब है सर 2/5। ठीक है सर, इसका मतलब किसी वस्तु को सर 5 रुपए में खरीदा है, 2 रुपए का लाभ हो गया, वस्तु कितने की हो गई सर, वस्तु 7 रुपए की हो गई है। दूसरी कंडीशन क्या है कि 20% की क्या होती है चौड़ाई में कमी हो जाती है, माइनस का 20%, और 20% का मतलब है मेरे दोस्त 1/5। यानी सर किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीदा है, 1 रुपए की हानि हो गई, कितने की बची 4 रुपए की बची है। तो जल्दी से बता दो 25 रुपए हो गए और यहाँ पे 7 चौक कितना हो जाता है 28। यानी सर किसी वस्तु को 25 में खरीदा 28 में बेचा, कितने रुपए का लाभ हुआ सर 3 रुपए का लाभ हुआ। किस पर हुआ 25 पर हुआ है, गुड़े कितना कर देंगे 100 कर देंगे। तो 25 से कम 25 और 25 तिया 75 और 25 चक्कू 100 हो जाता है और 4 तिया कितना 12%। यानी कितना हो जाएगा 12% क्या आ जाएगा वृद्धि होगी। कितने परसेंट की वृद्धि होगी मेरे दोस्त 12% की। आशा करता हूं ये बात बिल्कुल माइंड में सेट हो गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है मेरे दोस्त। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि कुछ परसेंट हैं यानी कुछ भिन्न है, उनका मान ज्ञात कर लेना है परसेंट में। दुनिया के हर एक प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते थे, कुछ नहीं था। x का मान कितना था मेरे दोस्त, तो x% आया, मतलब 12%, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसके मूल मान से 25% क्या है कम है मेरे दोस्त, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी की गणना करें। तो मेरे दोस्त सबसे पहले क्या होता है क्षेत्रफल की जब कभी भी बात की जाती है तो मेरे दोस्त हम ज्ञात कैसे करते हैं 25% है, यानी कि 25% क्या है त्रिज्या है, ये क्या हो रही है कम हो रही है। तो इसका मतलब है 25% का मतलब है सर 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/4। यानी सर किसी वस्तु को 4 रुपए में खरीदा, 1 रुपए की क्या हो गई हानि हो गई। अच्छा त्रिज्या इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई, त्रिज्या में दोनों चीजें छिपी होती हैं। इसका मतलब सर क्या करना है, या तो ये करके देख लीजिएगा 4 का पहले स्क्वायर करो, 4 में किसी वस्तु को खरीदा है,
1 रुपए की क्या हानि हो गई, कितने की बची, 3 रुपए की। डायरेक्ट आप इसका आंसर ज्ञात कर सकते थे। कितना 16 हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा 9। इनके बीच में अंतर कितना, 16 में 9 कितने का अंतर है मेरे दोस्त, और यहां पर कितना हो जाएगा, 6 से 9 को कम करेंगे कितना बचेगा, 7 बटे कितना हो जाएगा 16, गुणे कितना कर दोगे, 100 कर दोगे। तो 4 चक्कू 16 हो जाता है, 4 से कट करोगे 25 आ जाता है, और 4 से इसको करोगे 25 छक्का कितना होता है 150, 175 हो जाएगा। इसको 4 से भाग करोगे तो कितना हो जाता है, इसकी सबसे पहले गुणा कर लेते, 7 पचे 35 के कितने हो जाएंगे, 5 हासिल कितने चले 3, और 7 दूनी 14 3 17, यानी कितना हो जाएगा 175 बटे कितना हो जाएगा 4। 4 चक्कू कितना हो जाता है सर 16 हो जाता है, बचेगा कितना 1, कितने हो गए 15, और 4 3 12, बचेगा कितना 3, और 4 छंग 24, 4 पंचे 20 हो जाता है, कितना बचेगा 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, बचेगा कितना 2, 4 पंचे 20, यानी 43 पॉइंट कितना 75% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 43.75% हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। एक तो तरीका ये था मेरे दोस्त, ऐसे भी ज्ञात कर सकते थे। इसमें करना क्या था, चाहे आप ऐसे भी कर सकते थे, यहां पर ये दिया था। अगर मैं बात कर लेता इस प्रश्न में और कैसे करना था सर, अगर हम 25% किसकी बात कर लेते हैं, 25% माइनस की बात कर रहे हैं, त्रिज्या की, इसका मतलब 1/4 था। इसको 2 बार लिखेंगे सर, पहले किसी वस्तु को 4 में खरीदा 3 में बेचा, 1 रुपए की हानि हो गई। फिर वही कहानी करेंगे 25%, क्योंकि त्रिज्या में है, लंबाई चौड़ाई दोनों होती है। फिर वही करोगे सर, 4 में खरीदा कितने में बेचा, 3 में बेचा, तो यहां पर 16 आ जाएगा, यहां पर 9 आएगा, यानी वही कहानी आ रही है। तो सर ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी, सीधे ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर में जो कहानी करनी हो करके आप डायरेक्ट इसका आंसर यहां पर ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं, आपने प्रश्न को तो तोड़ना सीख ही लिया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30 का है, 30 नंबर का क्वेश्चन है, और इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को कितना 10% क्या कर दिया जाता है, 10% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। हो क्या रहा मेरे दोस्त, 10% का वृद्धि हो रही, तो इसका मतलब 1/10 करना है। सर किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदा था, 1 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया, 11 रुपए की हो गई, तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा और इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, डायरेक्ट आप आंसर ज्ञात कर सकते थे। यहां पर कितना हो जाएगा 100, और यहां पर कितना हो जाएगा 1 to 1 हो जाएगा। इनके बीच में अंतर कितने का, 21 का। 21 यानी कि किसी वस्तु को 100 में खरीदा, 121 में बेचा, 21 का लाभ हुआ किस पर, 100 पर, गुणे कितना 100 से 100 कैंसिल, बराबर कितना आ जाएगा 21% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 21%, जैसे कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा। तो उम्मीद करता हूं ये एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है, हर एक प्रश्न की धज्जियां उड़ा के रख दूंगा मेरे दोस्त, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं, और ये खूबसूरत सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि यदि एक आयताकार की त्रिज्या में 31% की वृद्धि हुई है, कितने परसेंट की मेरे दोस्त वृद्धि हुई है, 31% की वृद्धि हुई है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सर 31% की क्या हो गई है सर, वृद्धि हो गई 31%, यानी सर इसका मतलब था 31 बटे कितना हो जाएगा 100। सर किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा है और उस पर कितने रुपए का लाभ होता है, 31 रुपए का, इसका मतलब 131 का स्क्वायर कर देंगे। कितने का कर देंगे, 131 का स्क्वायर करेंगे। 100 का स्क्वायर करेंगे 1 2 3 4 0, और 131 का स्क्वायर करेंगे, कैसे करेंगे 131, और उसके बाद 131 का स्क्वायर करेंगे 1, और कितना हो जाएगा 3 और 1, 3 एकम 3, 3 3 9, और 3 एकम 3, और उसके बाद कितना हो जाएगा, सॉरी यहां पर हमने थोड़ा गलत कर दिया, इधर मैं बता देता हूं। 131 का स्क्वायर करना है, 131 का करना था मेरे दोस्त। सबसे पहले 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और उसके बाद 3 एकम 3, 3 3 9, और 3 एकम 3, और उसके बाद क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा 1 3 1। अब जल्दी से जोड़ दो, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 9 1 10 11 का 1, 6 1 7, और 6 1 7 हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा 6 1 7, और 1 कितना हो जाएगा 17,
17,161 आ जाएगा। तो इससे माइनस करोगे मेरे दोस्त कितना बचेगा, 7,161 बटे कितना बचेगा, 1 2 3 4 0 गुणे कितना कर दोगे 100। ये क्या हुआ मेरे दोस्त, लाभ हुआ, यानी कि क्या हो गया, लाभ हो गया। तो 2 जीरो तो उड़ा दोगे पहले, तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना 71 61 बटे कितना 100। तो इसका मतलब कितना है मेरे दोस्त, 71.61% इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि 71.61% ये सही इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं हर एक प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, किसी भी प्रश्न में कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हो रही होगी मेरे दोस्त। तो देखो इसमें करना क्या होता है, जब कभी भी त्रिज्या की बात की जाए तो करना क्या होता है, आप ये बार बार मत लिखिएगा, डायरेक्ट सेम नंबर का स्क्वायर कर दो, आप आराम से आंसर ज्ञात कर सकते हो। और अगर ये तरीका नहीं करना चाह रहे हो तो क्षेत्रफल पर आधारित 4 प्रश्न हम आप सभी को बता देते हैं। सूत्र हैं क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों में, क्षेत्रफल की अगर कभी भी बात की जाए, क्षेत्रफल पे 4 सूत्र मैं बता देता हूं, उसको कर सकते हो। जैसे ए और बी यानी 2 भुजाएं होती हैं, जैसे कि क्षेत्रफल में क्या देखने को मिलता है, लंबाई देखने को मिलती है और चौड़ाई देखने को मिलती है। एक हो भुजा ए लंबाई हो गई, एक चौड़ाई हो गई। तो यहां पर कैसे कैसे सूत्र बनेंगे मेरे दोस्त, पहला सूत्र हो जाएगा a प्लस का मैंने ले लिया, माइनस का b हो गया, और यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ab बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन माइनस का a हो गया, प्लस का b हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का ab बटे कितना हो जाएगा 100 होगा। तीसरी कंडीशन सर ये हो जाएगी, माइनस का a होगा, माइनस का b होगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, ab बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। चौथी कंडीशन प्लस का a है और प्लस का b है, सर प्लस का क्या हो जाएगा, ab बटे कितना हो जाएगा 100। तो प्यारे दोस्तों बच्चों को ये समस्या आती है, सर इनको याद कैसे करेंगे मेरे दोस्त, जब कभी भी साइन विपरीत होंगे, क्या होगा, विपरीत होंगे, विपरीत होंगे, तब यहां पर हमेशा कैसा साइन होगा, माइनस का होगा। जब साइन समान होंगे तो इन दोनों के बीच में प्लस का साइन होगा, इस बात को याद रखिएगा मेरे दोस्त। और इसी पे भी धज्जियां उड़ाने आ रहा हूं 10 सेकंड के बाद, यानी कुछ मिनट के बाद मेरे दोस्त। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 32 अपनी पुस्तक में देखिएगा और इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर डी 33.1% टाइप हुआ है, हो सकता है यहाँ पे अगले क्वेश्चन का आ गया होगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। खूबसूरत सा प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में कितने 17% की क्या होती है मेरे दोस्त, 17% की वृद्धि होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सर सबसे पहले 17% की बात कर लेंगे, इसका मतलब है कितनी हो जाएगी, कोई वस्तु कितने की 17 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। सर इसका मतलब किसी वस्तु को हमने 100 में खरीदा था, 17 रुपए का लाभ हो गया, कितने की हो गई 117। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, आराम से आप आंसर इसका ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब 1 2 3 4 0 और उसके बाद कितना करोगे, 117 का स्क्वायर करोगे, कितना आता है 117 और 117, तो 7 7 49 के 9, 7 1 7 4 11 का 1 हासिल चला 1, 7 1 7 1 कितना हो गया 8, और कितना हो जाएगा 711, और उसके बाद कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 711 हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा 9, यहां पर कितना हो जाएगा 8, यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर कितना था 1 ही था, जी हाँ, और 8 दूना 16 के कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, यहां पर कितना हो जाएगा 2, यहां पर कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाता है मेरे दोस्त, कितना हो जाता है 12 6 8 9। तो अगर इसको हम इससे कैंसिल करेंगे, मतलब माइनस करेंगे, कितना बचेगा 2 6 8 9 बचेगा। किससे भाग करना, ये क्या हो गया, लाभ हो गया, 1 2 3 4 0 गुणे कितना 100 कर दोगे, यानी 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, इसके बीच में 2 अंकों के बाद में क्या हम दशमलव लगा देंगे, इतने परसेंट की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये तो बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हो रहा होगा। ये तो शॉर्ट मेथड है, इस तरीके से भी कर सकते थे आप। और दूसरा सूत्र के हिसाब से करना था, वो मैं आप सबको बता देता हूं कैसे करना था मेरे दोस्त, उस पे भी मैं चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहले करना क्या था, उस पर कैसे करना था वो यहीं पर मैं बता देता हूं। जो तरीका आपको इजी लगे आप उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं बात कर लेता शॉर्ट तरीका कौन सा है जिससे आप करते हैं, हम तो नहीं करते उस तरीके से, मुझे तो यही पसंद है। कहने का मतलब है
कि हमें तो यही अच्छा लगता है, इसलिए हम तो इसी टाइप से करते हैं। तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इसको हम सूत्र के माध्यम से बता देते हैं, जो इसका एक सूत्र है मेरे दोस्त, उस पर मैं बातचीत कर लेता हूं, कैसे कैसे उस तरीके से मैं बताऊंगा। तो चलिए सीधा प्रश्नों पर बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि इस तरीके का दूसरा सूत्र क्या हो सकता था सर, ये एक सूत्र होता है, जैसे कि हमने बताया था। इसमें क्या हो रहा है मेरे दोस्त, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है 17% की वृद्धि हो रही है। सर इसका मतलब सर लंबाई में भी 17% की वृद्धि होगी और चौड़ाई में भी 17% की वृद्धि होगी। और जब हमने बोला था साइन समान होंगे इन दोनों के बीच में, तो क्या होगा, प्लस का साइन होगा, यहां पर 17 और यहां पर भी 17 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी हमने आप सभी को अभी बताया था प्लस का ए होगा और जब प्लस का बी होगा तो इसके बीच में प्लस का साइन होता है, ए बी बटे कितना होता है, 100 होता है। यही बात अभी हम ऊपर आप सभी को बता के आए हैं। तो मेरे दोस्त यहां पर कितना हो जाएगा, प्लस का 34 हो जाएगा, प्लस 17 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाता है सर, 17 का स्क्वायर करेंगे 7 सत्ती 49 हो जाता है, और इसका 1 हो जाएगा, और उसके बाद 7 एकम 7 दूनी कितने होते हैं, 14। यानी कितना हो जाएगा, 289 होगा। यानी कितना हो जाएगा सर, 289 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, 34 प्लस कितना हो जाएगा सर, 2.89 हो जाएगा। 34 दो कितना हो जाएगा, 34 दो कितना हो जाएगा, 36.89 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36.89, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर क्या गड़बड़ हो गई है मेरे दोस्त, यहां पे कुछ गुणा करने में गड़बड़ हुई होगी। 36.89 ही इसका आंसर होगा, यहां पर कुछ मिस्टेक हुई है। 117 का मैं स्क्वायर करके देख लेता हूं कितना आता है। तो 117 का जब कभी भी हम स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे, 117 माफी चाहते हैं, यहाँ पे जो त्रुटि हुई है 26.89 नहीं आएगा। यहां पर क्या करते हैं, 7 सत्ती 49 के 9 हासिल चले 4, और 7 एकम 7 4 11 का 1, और 7 एकम 7 1 8, यानी कितना हो जाएगा 819। और यहां पर कितना हो जाएगा सर, 7 हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और उसके बाद सर 7 हो जाएगा, फिर कितना होगा, 1 और 1 हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाता है, 9 आ जाता है, और 8 7 1 8 हो जाएगा, और 8 दूना 16 के 6 1 1 2 1 कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, और यहां पर कितना 136 हो जाएगा। बिल्कुल 136 हो जाएगा, तभी यहां पे 36 बचेगा। माफी चाहते हैं, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, यहां पर 36.89 आएगा। चाहे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, चाहे आप इस तरीके से कर सकते हैं, दोनों चीजें हमने आपको बता दी है। जो आपको समझ में आता है मेरे दोस्त उस टाइप से कर लीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से आप मानिएगा इस तरीके से करिएगा, ज्यादा इजी है। इसमें जोड़ घटाने में बहुत बड़ी लंबी कहानी है। मैं तो इस खिचड़ी में नहीं पड़ता, मुझे तो ये तरीका अच्छा लगता है, ये वाला टाइप मुझे पसंद है, और मैं इसी तरीके से करता हूं। फिलहाल मैंने दोनों बताए हैं, जो पसंद उस तरीके से कर लेते हैं। तो चलिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 33 आ चुका है, इसका आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। यहां पर पेन का कलर मैं चेंज कर ले रहा हूं, इस प्रश्न की धज्जियां उड़ाना है। अब यहां पर क्या पूछ रहा, आयतन पर बातचीत हो रही है। किस पर, आयतन पर। तो मेरे दोस्त जब कभी भी आयतन की बात पूछी जाती है तो सबसे पहले आप क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं, एक आयतन पर आधारित कैसे कैसे चीजें होती हैं। तो सर आयतन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको पहले क्या करना होगा सर, पहले क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। पहले क्षेत्रफल ज्ञात कर लोगे, उसके बाद आयतन ज्ञात कर लोगे। आयतन में सिर्फ लंबाई, देखो क्षेत्रफल में क्या चीजें होती हैं सर, मेरे पास केवल 2 चीजें होती हैं। एक सर लंबाई होती है, दूसरी क्या होती है, चौड़ाई होती है। लेकिन सर अगर यही हम आयतन की बात कर लेते हैं, सर आयतन की बात कर लेते हैं तो इसमें 3 चीजें देखने को मिलती हैं। सर हमें क्या देखने को मिलेगा सर, लंबाई भी देखने को मिलती है, और चौड़ाई भी देखने को मिलती है, उसके बाद ऊंचाई भी देखने को मिलती है। यानी सर 3 चीजें देखने को मिलती हैं। तो यहां पर इस तरीके के सूत्र में कैसे करेंगे मेरे दोस्त, वो मैं बता दूंगा। सूत्र के आधार पे अगर आपको करना है तो वही 4 सूत्र होंगे। पहला सूत्र क्या होगा, प्लस का ए है और प्लस का बी है, तो यहां पर सर प्लस का हो जाएगा ए बी बटे कितना हो जाएगा 100। दूसरी कंडीशन सर क्या थी, दूसरी कंडीशन क्या थी, माइनस का ए और माइनस का बी, तो यहां पर भी प्लस का ए बी बटे कितना हो जाएगा 100। जब कभी भी साइन विपरीत होंगे, माइनस का ए और प्लस का बी हो जाएगा, तब यहां पर साइन माइनस का होगा, ए बी बटे कितना हो जाएगा 100। चौथी कंडीशन क्या थी सर,
प्लस का ए हो जाएगा माइनस का बी हो जाएगा माइनस का ए बी बटे कितना हो जाएगा 100। यानी चार कंडीशन ये क्या है, ये क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका है। और जब हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे उसके बाद हम आयतन आराम से ज्ञात कर सकते थे और कुछ नहीं करना। तो चलिए सीधा प्रश्नों पर बातचीत करते हैं और ये प्रश्न क्या कहता है मेरे दोस्त उस पर बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था 33 आयतन ज्ञात करना था, तो भुजा की बात कर रहा है, घन की भुजा, तो प्रत्येक घन की भुजा ज्ञात करना। इसका मतलब सर 10 सेंटीमीटर है, कितना है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब सर लंबाई भी 10 है और चौड़ाई भी 10 है और उसके बाद ऊंचाई भी कितनी है मेरे दोस्त, ऊंचाई भी कितनी है 10 है। ये बात तो समझ में आ गई, तीनों में 10% की वृद्धि की गई है। सूत्र के हिसाब से पहले लंबाई और चौड़ाई की बात करेंगे तो सर वृद्धि की बात की गई, इसका मतलब सर प्लस का 10 हो जाएगा और प्लस का 10 पहले सूत्र के हिसाब से बता देंगे। और उसके बाद साइन कैसे है सर, समान है, इसका मतलब प्लस का 10 बटे कितना हो जाएगा, गुणे कितना 10 बटे कितना हो जाएगा 100। तो यहां पर सर प्लस का 20 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है, 0 से 0 2 0 कैंसिल हो गए, बचेगा कितना 1 बराबर कितना आ जाएगा 21। यानी सर क्षेत्रफल हमने निकाला है कितना 21% आ गया। तो अब आयतन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे सर, एक तो ऊंचाई हमारे पास दी है 10% और क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 21। इसी तरीके से तो पहले क्या हो जाएंगे, वृद्धि हुई 21 प्लस का कितना हो जाएगा 10 और प्लस का साइन लगाएंगे, ए का मान कितना है 21, बी का मान कितना है 10 है, गुणे कितना करेंगे 100 करेंगे, 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 20 और 10 30 यानी 31 हो जाएगा और उसके बाद प्लस का यहां पर 2.1 हो जाएगा 2.1 और 31 दो कितना हो जाएगा 33.10 हो जाएगा। 33.10% की क्या हुई है मेरे दोस्त, वृद्धि हुई है। आप ये तो सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते थे, लेकिन अगर हम जिस ट्रिक से बता रहे थे उस तरीके से कैसे ज्ञात करेंगे मेरे दोस्त, पहले आप देखेंगे लंबाई चौड़ाई में एक्चुअल कितनी वृद्धि होती है और उसके बाद क्या करते हैं ऊंचाई और इसको फिर क्या करते हैं भुजा ए और भुजा बी मान करके आप आंसर ज्ञात करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या थी सर, आप डायरेक्ट कैसे इसको ज्ञात कर सकते थे वो भी मैं बता दे रहा हूं। सिर्फ एक दो प्रश्नों में दोनों टाइप बताऊंगा, बार बार उन्हीं चीजों को रिपीट नहीं करूंगा, जो समझ में आए आप उस तरीके से कर सकते थे। तो सबसे पहले इसको करेंगे तो यहां पर सर लंबाई में भी 10% की वृद्धि हो रही है, कितने परसेंट की सर 10% की, चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि हो रही है सर, ऊंचाई में भी 10% की वृद्धि हो रही है, क्योंकि भुजा का मतलब है तीनों वही होती हैं घन में। तो अगर मैं बात कर लेता घनाभ में भुजा अलग अलग होती है, घन में क्या होता है एक ही भुजा होती, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमेशा क्या होती है समान होती है। तो यहां पर इसका मतलब सर हम डायरेक्ट आपको क्या कर सकते थे 10 का स्क्वायर करेंगे, क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है सर। यहां पर क्या देखने को मिल रही 10% की वृद्धि हो रही, तो इसका मतलब सर क्या करते हैं 10 का स्क्वायर करेंगे यानी 1/10 हो जाता है। इसका मतलब 10 का स्क्वायर उसके बाद 11 का स्क्वायर करेंगे। ये बात तो समझ में आ गई, इसका मतलब 100 हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 1 to 1 हो जाएगा। अंतर कितने का 21 का, किस पर 100 पर, गुणे कितना 100 से 100 तो कैंसिल हो गया, बचेगा कितना 21। यानी वो बात तो समझ में आ गई सर, हमारे पास कितना आ गया 21। एक भुजा सर कितनी 21 है और दूसरी भुजा कितनी है 10 है, आप आराम से ज्ञात कर सकते थे। अब कैसे कर लेंगे सर, पहले 10% है और उसके बाद 21% है, तो कहानी वही देखने को मिल रही होगी मेरे दोस्त जो है, जिसको बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं, देखो वही चीज है। अब आयतन आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बात तो समझ में आ गई होगी, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, आराम से हम हर एक प्रश्न को कर सकते थे। तो चलिए अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूं ये सेशन एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। तो चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा मेरे दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन, 34 नंबर का प्रश्न है और इस प्रश्न का खूबसूरत से तरीके से आंसर देना है कि एक वृत्त की त्रिज्या में पहले क्या होता है 50% की क्या होती है वृद्धि की जाती है, उसके बाद क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि की जाएगी। सर क्या है 50% की वृद्धि की जा रही, इसका मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करने को पूछ रहा है। इसका मतलब सर क्या होता है 1/2। किसी वस्तु को सर 2 रुपए में खरीदा, 1 रुपए का क्या हो गया लाभ हो गया, 3 हो गई। एक ही चीज है तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम, डायरेक्ट उसी चीज को नहीं लिखेंगे क्योंकि
त्रिज्या में लंबाई और चौड़ाई दोनों चीजें होती हैं, यहां पर कितना हो जाएगा 4, यहां पर कितना हो जाएगा 9, अंतर कितने का 5 का, वृद्धि हुई है किस पर 4 पर, गुणे कितना 100, तो 4 एक कम 4, 4 दूना 8 और 5 25 और पंचे कितना होता है 125% की क्या हो गई है मेरे दोस्त, वृद्धि हुई है। ये बात तो बिल्कुल समझ में आ रही हो। एक तो तरीका ये था और एक आप सूत्र के माध्यम से भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते थे। 50% की वृद्धि हुई है सर, इसका मतलब पहले 50% हो जाएगा, दूसरे भी 50%। जब साइन विपरीत समान है तो समान हो जाएगा 50 गुणे कितना हो जाएगा 50 बटे कितना हो जाएगा 100। तो यहां पर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 100 और 0 से दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, 55 25। यहां पर कितना हो जाएगा 25, जब इसको ऐड करोगे मेरी जान तो कितना हो जाएगा 125% क्या आ जाएगा, प्लस में था इसलिए प्लस लगा देंगे। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। तो उम्मीद करता हूं ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हो रहा होगा। तो अगले प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा मेरे दोस्त, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइएगा। यदि आयत की प्रत्येक भुजा क्या करती है 13% क्या कर दी जाती है, कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा। तो मेरे दोस्त आयत में दो ही भुजा होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। इसका मतलब सर लंबाई में भी 13% की कमी करेंगे और चौड़ाई में भी 13% की कमी करेंगे, यानी दोनों सिर्फ लंबाई में भी क्या करेंगे 13% की कमी और चौड़ाई में भी 13% की कमी। सूत्र के माध्यम से ही मैं बता दे रहा हूं ताकि ये सूत्र आपके माइंड में सेट हो जाए। ये बिल्कुल मेरा उद्देश्य है कि ये चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूं ये वादा है मेरे दोस्त, पूरी क्लास को देख लीजिएगा, शिद्दत के साथ देखिएगा मेरे दोस्त। मैं गारंटी लेता हूं 100 की 100% चीजें आपके माइंड में सेट होंगी, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं। भले मैं ऑफ स्क्रीन से पढ़ा रहा हूं, एक अलग मैटर है मेरे दोस्त। सबसे पहले 13% क्या हो गई है, कमी हो गई लंबाई में, तो सर माइनस का 13% हो जाएगा और फिर माइनस का 13% हो जाएगा। जब समान चिन्ह होते हैं तो बीच में प्लस का लगता है। 13 गुणे कितना हो जाएगा 13 बटे कितना हो जाएगा सर 100 हो जाएगा, यानी माइनस का 26 हो जाता है और प्लस का 13 का मतलब 169 बटे कितना हो जाएगा 100। तो माइनस का 26 और प्लस का कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, प्लस का कितना आ जाएगा, 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा 1269। तो 26 से कितना हो जाता है मेरे दोस्त 27.69 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। सॉरी यहां पर कितना हो जाएगा, माइनस के 26 हैं और प्लस के 1269 से कम करोगे तो माइनस के 26 हैं और कम कितना करना है 1.69 को कम करना है। तो यहां पर 2 जीरो लगा लेंगे, तो यहां पर 1 बचेगा, यहां पर 9 से 6 को कम करेंगे 3 बचेगा, 5 से 1 को कम करोगे 4 बचेगा मेरे दोस्त, और यहां पर कितना 2, यानी 24 क्या आपका आएगी, कमी आएगी मेरे दोस्त। 24.31% की क्या आ जाएगी, कमी आएगी, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर होगा। इसीलिए मैं सूत्र के हिसाब से नहीं लगाता मेरे दोस्त, सूत्र में क्या होता है प्लस माइनस में गड़बड़ हो जाएगा, बहुत जंजाल हो जाएगा मेरी जान। तो आशा करता हूं ये बातें बिल्कुल समझ में आ रही है। अच्छा सर आप बता देते, जिस तरीके से बता रहे थे देखो कितना आसान होता, मैं अभी बता दे रहा हूं आपको। सबसे पहले 13% की क्या हुई थी सर, 13% की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। कितने की, 13% की। इसका मतलब सर एक यहां पर कितना हो जाएगा 13 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इसका मतलब किसी वस्तु को 100 का स्क्वायर करेंगे और उसके बाद 13% की क्या हो गई है मेरे दोस्त, कमी हो गई है। इसका मतलब 13 को कम कर देंगे, कितना बचेगा 87 का स्क्वायर करेंगे। किसका स्क्वायर 87, इसका मतलब 1 2 3 4 0 और 87 का स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा 7 7 49 हो जाता है और 8 8 64 हो जाता है और उसके बाद 8 7 56 हो जाता है। 56 दूना कितना होता है 112 होता है, कितना होता है 112 होता है। इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा और 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 25 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त
यहां पर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 87 का स्क्वायर, यहां पे कुछ समझ नहीं आया, इधर मैं कर देता हूं। 87 का स्क्वायर करना था 87 का, तो यहां पर 7 7 49 हो जाएंगे, यानी 49 हो जाएगा, और उसके बाद 8 8 64 हो जाएगा। वहां पे कुछ गड़बड़ हो गया था। 8 सती कितना होता है 56 होता है। 8 सती कितना होता है 56, 56 दूना कितना होता है मेरे दोस्त, और 56 दूना 112 होगा, 112 हो जाएगा। तो यहां पर 9 बचेगा, यहाँ 4 2 6 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 1 कितना 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा 7569 हो जाएगा। और इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, यहां पर बचेगा 1, यहां पर बचेगा 3, और यहां पर कितना बचेगा, यानी कि कितना बचेगा 4 बचेगा मेरे दोस्त, कितना बचेगा मेरे दोस्त 3 बचेगा, कितना बचेगा 4, यहां पर कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना बचेगा 24 31 बटे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 0 गुणे कितना 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा, तो 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएंगे मेरे दोस्त। यहां पर इसका मतलब 24 पॉइंट कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। जो आंसर वहां पर था मेरे दोस्त वहां यहीं पर भी है। आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन मुझे ये तरीका थोड़ा इजी लगता है। आपको यहां कैलकुलेशन करने में समस्या हुई होगी, लेकिन ये वादा है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। इस प्रश्न को बताइएगा, हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से बताएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और ये मेरी उम्मीद रहती है, मतलब कोशिश मेरी दोस्तों यही रहती है कि प्रश्न को बेहतर से बेहतर तरीके से बताया जाए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि एक वर्ग की भुजा में पहले क्या करते हैं मेरे दोस्त 10% की वृद्धि करते हैं, उसके बाद 20% की कमी करते हैं। तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट लिखा है, कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। सर पहले कंडीशन क्या है 10% की वृद्धि हो रही है, दूसरी कंडीशन क्या है 20% की क्या हो रही है कमी हो रही है। 10% का मतलब 1/10। सर कोई वस्तु 10 रुपए की थी, 1 रुपए का लाभ हो गया, कितने की हो गई 11। कोई वस्तु 1/5, यानी कोई वस्तु कितने की थी सर 5 रुपए की थी, और कितने रुपए का नुकसान हो गया सर 1 रुपए का, कितने की बचेगी 4 को। 10 25 कितना हो जाता है 50 हो जाता है, 11 चौक कितना होता है 44। 50 में खरीदा है किसी चीज को, 44 में बेच रहे हैं, अंतर कितने का 6 रुपए की। हानि हुई किस पर हुई है 50 पर, गुणे कितना कर देंगे 100। तो 50 से कम 50, 50 दूना 100, 6 दूना 12, यानी 12% की क्या हो गई है मेरे दोस्त कमी आ गई है। इस बात को समझिएगा, बिल्कुल ये 12% की क्या हुई है कमी, कहीं पर नहीं दिख रहा। ये 12% की क्या हो गई है कमी हो गई है, ये वृद्धि नहीं है। यहां पर इसमें टाइप करने में दिक्कत हुई होगी, लेकिन ये गलत नहीं है। आप अपनी पुस्तक में देखिएगा 12% की क्या होगी कमी होगी, क्योंकि 10 बचे 50 और 11 चौक 44, बिल्कुल 6 बचे 6, इसका मतलब 12% की क्या हो गई है कमी हो गई है। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं है। और चाहो तो सूत्र के माध्यम से भी करके देख लेते हैं, अभी डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। पहले प्लस का 10 था मेरे दोस्त, उसके बाद माइनस का कितना है 20 है, और प्लस माइनस का 10 गुणे कितना हो जाएगा 20 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। प्लस का 10 है सर, माइनस का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 2। तो माइनस के कितने हो जाएंगे 22 और प्लस के 10, तो माइनस के कितने बचेंगे 12। सर माइनस का मतलब है कमी को ही संकेत कर रहा है, कुछ नहीं है। राइट आंसर बताया, यहाँ टाइप करने में ही एरर है, पुस्तक में देखिएगा अपने, उसके बाद इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। तो चलिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 37 नंबर का प्रश्न है, और इस प्रश्न पर बातचीत करते हैं मेरे दोस्त। जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। यदि एक बेलन की ऊंचाई में 35% की क्या कर दी जाए वृद्धि की जाती है, तथा त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो बेलन के वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी ऊंचाई में सिर्फ कितने 35% की वृद्धि की जाती है, और इसमें 10% की वृद्धि की जाती है। सर पहले कितने परसेंट की वृद्धि की जा रही है 35% की, दूसरी कंडीशन क्या है सर 10% की वृद्धि की जा रही है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है मेरी जान, तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसका मतलब सर 35% पहले है, सूत्र के हिसाब से बता देता हूं, उसके बाद उस टाइप से भी बताऊंगा।
सूत्र के साथ बताने का उद्देश्य मेरा यही है कि सूत्र का प्रयोग मैं क्यों कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके जो डाउट है, जो सूत्र को लेकर समस्याएं हैं, वो माइंड में सेट हो जाएंगे। कहने का मतलब करत करत अभ्यास, कहने का मतलब जितनी बार अभ्यास करोगे वो माइंड में सेट, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इसका मतलब 35 गुणे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बटे कितना 100। वैसे तो ये मेरे लिए अजीब लगता है लेकिन करना पड़ रहा है आप सबके लिए। तो यहां पर कितना हो जाएगा 45 और प्लस कितना हो जाएगा 3.5 और 45 3 कितना होता है 48.5% की क्या हो गई है सर, ये वृद्धि देखने को मिली है। आप आराम से इस प्रश्न को कर सकते थे, जैसे कि 48.5 ये राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहां पर मुझे नहीं लगता कि वही चीज को बार बार दोहराना है, आप कर सकते थे। आप एक चीज मैंने बता दी है, दूसरा टाइप उसमें बता दूंगा कि एक आयत की लंबाई में पहले क्या करते हैं। ये आज का 38 नंबर का क्वेश्चन है और इस प्रश्न का बताइएगा कि एक आयत में पहले क्या करते हैं 20% की वृद्धि करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं 30% की वृद्धि की जाती है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी से पूछा जा रहा है कि आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की क्या की जाएगी, वृद्धि की जाएगी, ये पूछा जा रहा है। आप सूत्र के तरीके से भी कर सकते हो, धज्जियां उड़ा सकते हो। तो चलिए उड़ाइएगा, हम भी आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं मेरे दोस्त। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। लंबाई में सर क्या 20% की वृद्धि हुई है और सर चौड़ाई में क्या, सर चौड़ाई में 30% की वृद्धि हुई है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो सूत्र के माध्यम से। सर पहले 20% की वृद्धि हुई है और उसके बाद 30% की वृद्धि है और दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। जब साइन सेम होता है यानी 20 गुणे कितना हो जाएगा 30 बटे कितना हो जाएगा मेरी जान 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर कितना हो जाएगा 30 20 कितना हो जाएगा 50 और प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना हो जाएगा 56% हो जाएगा। ये 56% क्या हुई है, वृद्धि हुई है मेरे दोस्त। जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा 56, डायरेक्ट आप इसका आंसर दे सकते थे। सूत्र के माध्यम से सर कैसे करते, सबसे पहले सर 20% वृद्धि की ये सूत्र तो था और इस तरीके से कैसे करते 30%। इसका मतलब सर 3 बटे कितना हो जाता 10 हो जाता और यहां पर सर कितना हो जाता 1 बटे 5 हो जाता। सर किसी वस्तु को 5 में खरीदा, 1 रुपए का लाभ हो गया 6 रुपए में। किसी को 10 रुपए में खरीदा है और 3 रुपए का लाभ हो गया, कितने की हो गई 13 की। तो 10 पचे कितना हो जाता 50 और 13 कितना हो जाता 78, 50 हो जाएगा। यहां पर कितना 50, अंतर कितने का 50 20 70 यानी 28 का। किस पर 50 पर मेरे दोस्त, गुणे कितना 100 क्यों, क्योंकि प्रतिशत में लाना होता है। 50 एकम 50, 50 दूना 100, 28 दूना कितना होता है 56% होता है मेरे दोस्त। ये हमको बहुत इजी लगता है और ये पसंद है मुझे दोस्त, इसलिए मैं इसको बताता हूं। लेकिन ये टाइप आपके माइंड में सेट करना है। इन प्रश्नों को जो सूत्र हमने आपको बताए हैं उनको अपने दिल और दिमाग में आपके सेट करना है। वैसे तो आपके दिल में कुछ और ही होगा लेकिन पहले तो इसको सेट करना है मेरे दोस्त। वही कहते हैं ना, ये बहुत काम आएगा अगर आपको माइंड में अपने सेट कर लेते हैं मेरे दोस्त। तो चलिए 39 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका और एक खूबसूरत से प्रश्न का खूबसूरत से तरीके से आंसर ज्ञात कीजिएगा मेरे दोस्त। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 22% बढ़ाया जाता है, कितने परसेंट मेरे दोस्त 22% बढ़ा दिया जाता है, 22% बढ़ाया जाता है तो क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात कीजिएगा। ये आप सभी से पूछा जा रहा है। इसका मतलब क्या है 22% की बात कर लेंगे मेरे दोस्त। 22% का मतलब है सर लंबाई में भी 22% की वृद्धि होगी और चौड़ाई में भी 22% की वृद्धि होगी। तो बार बार इन चीजों को लिखना नहीं है सर। 22% प्लस है और प्लस 22% और उसके बीच में प्लस हो जाएगा यानी 22 गुणे कितना हो जाएगा सर 22 गुणे कितना हो जाएगा 22 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा मेरी जान। तो यहां पर कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा और 22 का स्क्वायर करेंगे, 22 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 2 दूना 4 होता है सर। इसका मतलब 0 लगाएंगे, 2 दूना 4 होता है 0, 2 दूना 4 दूना कितना होता है 8 होता है।
यानी 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 484, यानी प्लस कितना हो जाएगा 484 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 100, तो 44 4 कितना हो जाएगा 48.84, इसका कितना हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यानी 2 अंकों के बाद दशमलव लगा था, इसको यहां पर मैं बता देता हूं ताकि बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना हो। इसका मतलब सर क्या हो जाएगा 4.84 हो जाएगा, और इसको ऐड करोगे मेरी जान तो राइट आंसर आपका क्या आएगा, यही आएगा। तो जैसे कि 48.84 ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा। हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए अगले प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। खूबसूरत सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है मेरे दोस्त, इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा मेरे दोस्त। तो जैसे कि ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक गोले के व्यास में 40% की क्या हो रही है मेरे दोस्त, कमी हो रही है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी, ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले व्यास, तो इसमें आयतन की बात कर रहा है, तो सर आयतन में तीनों चीजें देखने को मिलती हैं। यानी सर आयतन में क्या 3 चीजें होती हैं, यानी लंबाई, और सर क्या देखने को मिलती है चौड़ाई, और उसके बाद क्या ऊंचाई। यानी इसका मतलब क्या है, लंबाई में भी 40% की क्या हो गई है कमी, चौड़ाई में भी 40% की कमी, और ऊंचाई में भी क्या हो गई है 40% की कमी हो गई है मेरे दोस्त। ये तीनों चीजें एक ही होती हैं जब कभी भी व्यास की बात की जाए या त्रिज्या की बात की जाए मेरे दोस्त। तो इसका मतलब है पहले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करते हैं मेरे दोस्त, माइनस का 40% माइनस का 40% सूत्र से ही कर लेता हूं। जब दोनों साइन समान होंगे तो प्लस का साइन लगता है, 40 गुणे कितना हो जाएगा 40 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। माइनस का 80 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा दिया, कितना बचा 4 चक्कू 16। तो यानी कितना बचेगा मेरे दोस्त, यहां पर कितना बचेगा 64 बचेगा, माइनस का कितना 64%। यानी अब हमारे पास ए कितना आ गया, भुजा ए बराबर कितना होगा माइनस का 64, बी बराबर ऊंचाई बचा था, ऊंचाई की बात कर लेते हैं, बी बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 40 हो जाएगा। अब जल्दी से ज्ञात कीजिएगा मेरे दोस्त, माइनस का 64। अब क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना था। आयतन ज्ञात करना है तो ज्ञात कर सकते हैं माइनस का 64 और माइनस का कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा मेरे दोस्त। और कितना हो जाएगा, जब साइन समान है तो प्लस का साइन लगेगा, इसका मतलब 64 गुणे कितना हो जाएगा 40 बटे कितना हो जाएगा 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, माइनस का 6 4 10 यानी कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। 104 प्लस का कितना हो जाएगा, 4 चक्कू 16 के कितने हो जाएंगे 6, हासिल कितना चला 1 चला मेरे दोस्त, और 4 छंग 24 1 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25। 256 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 256 बटे कितना हो जाएगा 10, इसका मतलब कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, माइनस का कितना है 104 हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा 25.6 हो जाएगा। तो 104 से हम कितना माइनस कर देंगे, 104 से 25.6 को माइनस कर देंगे मेरे दोस्त, यानी 0 को माइनस करेंगे तो यहां पर बचेगा 40, यहां पर बचेगा 13, 13 से 5 को कम करेंगे 8, 9 से 2 को कम करेंगे कितना बचेगा मेरे दोस्त 7, यानी 78.40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयतन में कितने परसेंट की ये 78 पॉइंट क्या आया है, कमी आई है मेरे दोस्त, क्योंकि 104 माइनस में दिए थे इसलिए 78.4 क्या आया है 78.40% की क्या हो गई है, कमी हो गई है। आप आराम से ज्ञात कर सकते थे मेरे दोस्त। आशा करता हूं ये प्रश्न भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। सबसे पहले तीनों भुजाओं को एक साथ नहीं कर सकते थे, 2-2 का करके आप आराम से निकाल सकते थे। तो चलिए अब आयतन पर ही मुझे लग रहा है सारे प्रश्न होंगे। ये रहा अगला प्रश्न, ये आयतन पर आधारित ही पूछा जा रहा है और जल्दी से इस खूबसूरत से प्रश्न का खूबसूरत से तरीके से आंसर दीजिएगा। आयतन पूछा जा रहा है, और क्या पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, आयतन ही पूछा जा रहा है। और आपसे दिया क्या है, व्यास में 140% की वृद्धि हुई है,
140% की क्या हुई है वृद्धि। इसका मतलब सर लंबाई चौड़ाई तीनों, यानी कि लंबाई में भी, लंबाई कितनी हो गई 140 हो गई है, चौड़ाई सर कितनी हो गई है सर, चौड़ाई भी कितनी है 140% है, और इसमें भी क्या है ऊंचाई में भी क्या है सर, ऊंचाई की बात कर लेता हूं, ऊंचाई में भी सर क्या है 140% की क्या है, इन तीनों में वृद्धि देखने को मिली है। ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो पहले दो भुजा को ले लेता हूं, लंबाई और चौड़ाई की बात कर लेता हूं। प्लस का कितना है 140 है सर, कितना है 140 है, फिर प्लस का कितना है 140, फिर दोनों साइन समान है, मतलब दोनों में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, तो इसलिए प्लस को लगाएंगे, और यहां पर कितना हो जाएगा 140 गुणे कितना हो जाएगा 140 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो सबसे पहले दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए, 14 का स्क्वायर यानी यहां पर कितना हो जाएगा 280, और प्लस का कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर यानी 196 होता है, 196 यानी ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, सबसे पहले 6 हो जाएंगे, और 9 और 8 कितने होते हैं, 9 दूना 18, 17 के साथ हासिल कितना चला 1, 2 1 कितना हो जाता है, 2 1 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 1 3 1 कितना हो जाएगा 4, यानी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 476, इसका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा, ये वृद्धि देखने को मिली है मेरे दोस्त। तो जल्दी से बताइएगा अगला प्रश्न। अब इसको करना कैसे था सर, अब हमारे पास भुजा ए बराबर ये आ गई है और बी बराबर ये दी है, तो ए का अब आयतन ज्ञात करना था मेरे दोस्त। तो आयतन कैसे ज्ञात करेंगे मेरे दोस्त, आयतन की बात अगर हम करते हैं तो ए बराबर कितना है 476, और प्लस कितना हो जाएगा 140, ये भी सर प्लस का है, यहां पर भी प्लस लगाएंगे, दोनों में प्लस के बीच में प्लस का साइन होगा, 476 गुणे कितना हो जाएगा 140 बटे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो को कैंसिल करेंगे, यानी 476 से किसकी 14 में गुणा करेंगे तो 4 छंग 24 के कितने हो जाएंगे 4 हासिल कितने चले 2, और 7 चौक 28 2 30 का 0 हासिल कितने चले 3, और 4 चक्कू 16 3 कितने हो जाते हैं 19, और यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा 6 7 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहां पर 4 हो जाता है, यहां पे 6 हो जाता, 9 7 16 के कितने हो जाएंगे 6, 4 1 5 1 के कितने हो गए 6.66, कितना हो गया सर, इसको अब काउंट करना था यहां पर, तो इसका हमने आंसर निकाल लिया है कितना 6.66, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा सर 6 7 4 11 का 1 4 1 5 1 6 6.16, और उसके बाद यहां पर कितना है एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, कितने अंक के बाद सर एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, कितना हो जाएगा 6.4 हो जाएगा, तो इसको ऐड करेंगे 0.4 आ जाएगा। सबसे पहले 6 6 12 के कितने हो जाएंगे 2, और 6 1 7 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा मेरे दोस्त, और फिर कितना हो जाएगा इसका मतलब यही दिख रहा है मेरे दोस्त, यहां पर देखो यहां पर 2 अंक ये सही मिल रहा है, इसका मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, यहां पर भी 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, यहां पर भी 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब 6 6 12 के 2 6 और 1 7 1 8, और फिर 6 6 12 कितना हो जाएगा 1282.40, यही हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से जोड़ लीजिएगा, यही क्या हो जाएगा इसका आयतन होगा, कि आयतन में कितने % की वृद्धि होगी, तो 1284.4% की क्या होगी मेरे दोस्त, ये वृद्धि देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत कर लेते हैं आप सभी मित्रों से। जैसे क्वेश्चन नंबर 42 यानी 42 नंबर का जो प्रश्न है उस पर बातचीत कर लेते हैं मेरे दोस्त। जैसे कि प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि किसी बेलन यानी सिलेंडर की त्रिज्या को दोगुना किया जाता है और ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाता है, यानी क्या कर दिया जाता है 50% कम कर दिया जाता है,
तो आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो इसका मतलब ये आयतन, ये ऊंचाई दी हुई है 50%, तो इसका मतलब भुजा कितनी हो जाएगी 100%, फिर कितनी हो जाएगी 100%, और प्लस का कितना हो जाएगा 100 गुणे कितना हो जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा 100 मेरी जान। तो 2 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा सर 200 प्लस का है, और फिर कितना हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 100, यानी कितना हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 300। यानी ये हमने क्या ज्ञात कर लिया, क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, क्षेत्रफल में 300% की वृद्धि हो गई। अब आयतन ज्ञात करना है मेरे दोस्त, तो कैसे ज्ञात करेंगे मेरे दोस्त, ये हमारी पास ए भुजा हो गई, बी भुजा कितनी हो गई है, बी भुजा 50% की कमी है, तो यानी यहां पर बात कर लेते हैं ये कितना हो जाएगा सर प्लस 300% की क्या है वृद्धि है, माइनस कितने 50% की कमी हो जाएगी, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा 300 गुणे कितना हो जाएगा 50 बटे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 100 हो जाएगा। ये बात तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी, बिल्कुल आ रही है, जल्दी से बताइएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं, और यहां पर 300 से 50 को कम कर देंगे, 250 प्लस के हो जाएंगे, माइनस कितना 50 दिया कितना हो जाएगा 150, कितना बचेगा 100%। ये 100% की क्या हुई है मेरे दोस्त वृद्धि देखने को मिली है। तो उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न जानदार तरीके से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं हर एक प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो बेहतर लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ये वादा है मेरे दोस्त, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं, कहने का मतलब क्या खुद पे विश्वास है, तो बिल्कुल मेरे दोस्त इतना मुझे विश्वास है कि 100% चीजें आपके माइंड में सेट हो रही होंगी। मैं ये नहीं कहता कि आप इस प्रश्न को लगाइएगा मेरे दोस्त, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहता हूं, पुस्तक को लगाने के पहले ये प्रैक्टिस सेशन को आप सभी को देखना है, और अगर आप लोग इस प्रैक्टिस सेशन को देख रहे हैं मेरे दोस्त, तो ये वादा है हमारा कि सिलेक्शन अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, कि मैथ में कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं होगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि मैथ में कोई समस्या नहीं है, समस्या नहीं होगी, और बहुत जल्द आप सबके बीच में गुड न्यूज आने वाली है। वो न्यूज ये है, बच्चे पूछ रहे हैं, तो जो बच्चे यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए बेहतरीन मौका होगा। अभी पहले तो हम मॉक टेस्ट कराएंगे कुछ दिनों तक, उसके बाद उसे फाउंडेशन बैच चलाएंगे मेरे दोस्त। फाउंडेशन बैच में खास बातचीत करेंगे हम आप सभी से, जैसे कि ये आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस में मजा वही बच्चे अच्छे से समझ पा रहे होंगे प्रैक्टिस में। मतलब जो बच्चे ऑफलाइन मुझसे पढ़ रहे हैं तो उन्हें कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये मैं चीजें वहां पर बता चुका हूं मेरे दोस्त। तो चलिए समय को न गंवाते हुए अगले प्रश्न पर बातचीत कर लेते हैं। ऐसा नहीं है किसी भी टीचर से पढ़िए, ऑफलाइन या ऑनलाइन, 1000 टीचर है मार्केट में, आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा देना और बेहतर कंटेंट में प्रोवाइड करना, कि ये चीजें हैं आपके उंगलियों पे नागिन डांस करना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे जब चीजें आपको आ रही होंगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, इसको देखते हैं। यहां पर बातचीत कर लेते हैं कि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 10% की क्या की जा रही है सर, कमी की जा रही है 10% की। उसके बाद ऊंचाई को 40% बढ़ाया जा रहा है, तो अभी इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, इस पर बातचीत कर लेते हैं। 10% की कमी है सर, इसका मतलब सर क्या होगा, लंबाई में भी 10% की कमी होगी, चौड़ाई में भी 10% की कमी होगी, यहां पर प्लस हो जाएगा, 10 गुणे कितना हो जाएगा 10 बटे कितना हो जाएगा 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 20 है और प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा माइनस का 19। यानी एक भुजा हमारे पास ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर 19 आ गया माइनस का, और बी बराबर कितना हो गया माइनस का 40। तो ए बराबर कितना है, ए बराबर माइनस का 19। जल्दी से आयतन ज्ञात कीजिएगा मेरे दोस्त। आयतन कैसे ज्ञात करेंगे मेरे दोस्त, माइनस का 40 है सर, माइनस का 19 है, और प्लस माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और यहां पर बात कर लेते हैं मेरे दोस्त 40 गुणे कितना हो जाएगा 19, 40 गुणे 19 बटे कितना हो जाएगा 100। 0 से 0 को कैंसिल हो गया, तो 40 20 कितना होता है 60, यानी 59 हो जाएगा, माइनस का प्लस का यहाँ पे कितना हो जाता है 9 चौक 36 के कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त 6 हो जाएंगे। 9 चौक 36 के 6 हासिल चले, 3 4 एकम 4 3 7 76 76 बटे कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर माइनस का 59
और फिर प्लस का कितना हो जाएगा 7.6 हो जाएगा। यानी 59 से हम कितना 7.6 को माइनस करेंगे, यहां पर 0 ले लेते हैं, यहां पर बचेगा 4, यहां पर 8 से 7 को कम करेंगे, कितना बचेगा 1, और यहां पर कितना बचेगा 1, यानी कितना बचेगा मेरे दोस्त 51.4%। कितना बचेगा 51.4%। इसका राइट आंसर होगा 51.54%। तो बिल्कुल जैसे कि यहाँ पे 40% बढ़ाने की बात कर रहा है, सॉरी यहां पर माफी चाहते हैं, यहां पे 40% वृद्धि की बात कर रहा है और मैंने क्या कर दिया, कमी कर दिया, इसीलिए यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी बता दे रहा हूं इसको। राइट आंसर मेरा वही आना चाहिए था। चलिए इसको बात कर लेते हैं। यहाँ पर सर प्लस का ए कितना है सर, माइनस ए कितना आया है सर, अगर हम ए की बात कर लेते हैं माइनस का 19 आया है। बी कितना है, बी कितना है 40%, यानी प्लस का वृद्धि है, सॉरी यहीं पर प्रॉब्लम हुई थी। तो माइनस का अब ज्ञात क्या करना था, आयतन। कैसे ज्ञात करेंगे सर, माइनस का 19 है और उसके बाद प्लस का कितना है 40 है, प्लस माइनस माइनस का 19 गुणे कितना हो जाएगा 40 बटे कितना हो जाएगा 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 19 3 57 नीचे 76 होता है। माइनस का 19 प्लस के कितने होते हैं 40, और 76 का मतलब है माइनस का 7.6 हो जाएगा। तो 7.6 डायरेक्ट आपको लिख दिया। तो 19 और 7 कितने होते हैं, 19 7 26 हो जाएंगे, माइनस के 26.6 हो जाएंगे, और प्लस के कितने हैं 40 हैं। माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा 13 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13.3 हो जाएगा, 13.4 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 13.4। माइनस करके देख लीजिएगा, 40 से कम करेंगे कितने को 26.6 को कम करेंगे तो यहां पर बचेगा 4। यहां पर कितना 10 से 9 से 6 को कम करेंगे कितना 3 और 1, 13.4% की क्या होगी, वृद्धि होगी मेरे दोस्त, क्योंकि 40 प्लस में था इसलिए यहां पर क्या होगी 13.4% की क्या होगी, 13.4% की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न पर बातचीत कर लेते हैं। जैसे 44 नंबर का क्वेश्चन है और इस प्रश्न का आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। यदि एक गोलक की त्रिज्या, मतलब एक गोले की त्रिज्या होगी, गोलक नहीं है, कि त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि की जाएगी। मेरे दोस्त यहां पर लंबाई में भी 50% की वृद्धि की जा रही है, चौड़ाई में भी 50% की वृद्धि की जा रही है, और उसके बाद में क्या है ऊंचाई में भी क्या है, ऊंचाई में भी मेरे दोस्त क्या हो रही है 50% की वृद्धि की जा रही है। तो अगर मैं बात कर लेता सबसे पहले 50 गुणे कितना हो जाता प्लस 50, और प्लस कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 50 गुणे कितना हो जाएगा 50 बटे कितना हो जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर कितना हो जाएगा 100 प्लस 25 बराबर कितना हो जाएगा 125। यानी सर ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया 125 और बी का मान आपके स्क्रीन पे है 50 है, जैसे कि ये दिख रहा होगा। तो अब आप आराम से आयतन ज्ञात कर सकते थे। कैसे ज्ञात करेंगे ये देखिएगा, यहां 125 प्लस का है और प्लस का कितना हो जाएगा 50, और कितना हो जाएगा 50, और 125 गुणे कितना हो जाएगा 50 बटे कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 175 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 175 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 के 5 और 5 दूना 10, और 10 2 12 के 2 हो जाएंगे, 5 1 5 625 बटे 10 यानी 62.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 62.5, इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा 237 पॉइंट कितना 5% हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या होगी, वृद्धि होगी। ये बात तो समझ में आ गई होगी, कितना हो गया 237.5% की क्या होगी, वृद्धि होगी। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ जाती है तो घन का आयतन कितना होगा मेरे दोस्त, ये आप सभी से पूछा जा रहा है। तो इस
स्पीड में काम करना, यहाँ बार बार चीजें आपको बतानी नहीं है। इसका मतलब सर 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10/10 गुणे कितना हो जाएगा सर, प्लस का यहाँ पर 10 यानी 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा सर, यहां से पता है सर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो यानी एक भुजा हमारी 21 हो गई सर। अब आयतन ज्ञात करना था, तो आयतन की बात कर लेते। एक भुजा सर कितनी है, 21 है। दूसरी भुजा कितनी है, 10 है। प्लस का कितना हो जाएगा सर, 10 गुणे कितना हो जाएगा, 21 बटे कितना हो जाएगा 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और 21 10 कितना होता है, 31 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2.1। 31 2 33 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1% की क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, वृद्धि हो जाएगी, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा मेरे दोस्त, खूबसूरत सा प्रश्न है, इसका आंसर दे दीजिएगा। यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या में पहले क्या होती है, 50% की कमी कर दी जाती है और ऊंचाई में 50% की वृद्धि, तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा, तो सबसे पहले 50% की क्या हो गई है सर, कमी हो गई है, यानी 50% क्या हो गया, कम हो गया। तो माइनस का 50 गुणे कितना हो जाएगा, सॉरी यानी माइनस का 50 और माइनस का 50 और माइनस माइनस से तो प्लस का 50 गुणे कितना हो जाएगा, 50 बटे कितना हो जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 100 हो जाएगा और प्लस का 25, तो कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। माइनस का 75 और ऊंचाई में 50% की वृद्धि की जा रही है। जब कभी भी आयतन ज्ञात करना था तो माइनस का 75 गुणे प्लस का कितना हो जाएगा, 50 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 75 गुणे कितना हो जाएगा, 50 बटे कितना हो जाएगा 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर माइनस का 25 बटेगा और यहां पर 25 के 5 हासिल कितना चला 2 और उसके बाद 5 सते 35 2 कितना हो जाता है 37.5 हो जाएगा। और माइनस का 37.5 और माइनस का 25 तो 37.5 और उसके बाद 25.5 इनको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ये किस में है, माइनस में है, ये पॉइंट में नहीं है, माफी चाहता हूं। तो 0.5 हो जाएगा, 7 5 12 के 2 3 2 5 यानी कितना हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। कितना 62.5% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, जैसे कि 62.5% क्या हो गया, कमी हो रही होगी। तो आशा करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न पर बातचीत कर लेते हैं और ये खूबसूरत सा प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा मेरे दोस्त कि यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। गोले की त्रिज्या को दोगुनी करनी है तो इसका मतलब है त्रिज्या कितनी हो गई, 100 हो गई, फिर कितनी हो गई, 100 हो गई और इसका मतलब 100 गुणे कितना हो जाएगा 100। तो यहां से सर हमें पहले से पता है 300 आएगा, प्लस का 300 हो जाएगा, एक भुजा 300 है, अगली भुजा कितनी 100, आयतन ज्ञात करना था। कैसे ज्ञात करेंगे सर, 300 हो जाएगा प्लस का और उसके बाद प्लस का 100 हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा 300 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बटे कितना 100, 100 से 100 कैंसिल, 300 एक कितना 400 और प्लस का कितना 300 बराबर कितना हो जाएगा 700% की क्या हो गई, 700% की क्या हो गई, कमी और वृद्धि हो गई मेरे दोस्त। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं मेरे दोस्त। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, 48 नंबर का क्वेश्चन है, इस पर बातचीत कर लेते हैं। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में पहले क्या हो रही है, 11% की कमी हो रही है तो क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो इसका मतलब सर माइनस का 11 हो जाएगा, माइनस का 11% की कमी हो रही है, माइनस माइनस इसका मतलब यहां पर प्लस 11 गुणे कितना हो जाएगा 11 बटे कितना हो जाएगा 100, माइनस का 22 हो जाएगा इधर और प्लस के कितने हो जाएंगे 1 to 1 बटे कितना हो जाएगा 100। तो इसका मतलब माइनस के 22 और यहां पर कितना बचेगा, प्लस का कितना आ जाएगा 1 to 1, तो इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 20.79% की क्या होगी, कमी हो जाएगी मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूं ये बात तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी, 20.79। तो आशा करता हूं मेरे दोस्त ये पूरी क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी, किसी भी प्रश्न में आप सभी को दिक्कत नहीं हुई होगी। तो ये चंद लाइनें हैं जो आप सभी को मोटिवेट करेंगी।
कि मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना। स्वागत है आपका मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद साथियों। देखिए हमने एक एक प्रश्न को बेहतर तरीके से बताया है, और प्यारे दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम पे जाएं। मां शारदे एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, उसको ज्वाइन कर ले। मां शारदे एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक क्लास और जो भी कुछ चीजें एक्टिविटीज होती हैं सारी उस ग्रुप पे आप सबको मिलती रहेंगी। ये वादा है कि कुछ दिन का समय आप हमें दे दीजिएगा, आपके घर एक बेहतर गवर्नमेंट जॉब होगी। कहने का मतलब अगर आप हमारे साथ मेहनत करोगे तो ये वादा है कि एक दिन सिलेक्शन आपका होगा। और जैसे कि ये चंद लाइनें आप सबने देखा भी था, क्या थी मेरे दोस्त, कि काफिला भी तेरे पीछे होगा, तू अकेला चलना शुरू तो कर। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।